नमस्कार बच्चों। हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के एमसीक्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। आपने अगर देख लिया होगा तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं देखा होगा तो आप वो भी ज़रूर देखिए। इसमें लगभग 30 एमसीक्यू के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगा, एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। और आप जब एमसीक्यू करेंगे आपको थोड़ा बहुत जो ये चैप्टर है वो भी समझ में आएगा। हम शुरू करते हैं। दिखावे की संस्कृति के कारण क्या हानि होती है? दास्ता, सामाजिक अशांति, अपराध या निर्धनता। तो बच्चों जो इसका जवाब है ये है कि जो दिखावा, यानी कि हम दिखावा किसी चीज़ का करते हैं, वो अगर संस्कृति उसमें हम फॉलो करते हैं, उससे क्या होता है? उससे सामाजिक अशांति होती है। भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सामाजिक संवेदन शून्यता, बेरोजगार, गरीबी या भ्रष्टाचार। तो बच्चों बेरोजगार, गरीबी और भ्रष्टाचार तो किसी ना किसी तरह हम लोग झेल लेंगे, लेकिन सामाजिक संवेदन शून्यता, यानी कि सोसाइटी में एक दूसरे के लिए, किसी के लिए संवेदन नहीं होना, जीरो संवेदनशील होना, वो सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है। मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? संपूर्ण विकास, धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका जवाब यह है कि मनुष्य का जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए संपूर्ण विकास। सिर्फ धन या सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, ओवरऑल विकास होना चाहिए। नई संस्कृति किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रही है? महानता के, आधुनिकता के, सामाजिकता के, प्रतिष्ठा के। तो बच्चों इसका जवाब है जो नई संस्कृति या जो नया कल्चर है वो किसके फॉल्स, झूठे प्रतिमान अपनाते जा रही है? वो है आधुनिकता के, मॉडर्नाइजेशन। इसको हम किसकी अंधी प्रतिस्पर्धा में सब कुछ खो रहे हैं? मर्यादा की, प्रतिष्ठा की, आधुनिकता की या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम लोग जो है, प्रतिस्पर्धा होती, कंपटीशन, हम किसकी अंधी दौड़ जिसकी लग रही है, सब कुछ खो रहे हैं? वो है प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज। कि भाई मैं, मेरी प्रेस्टीज है तो ये सब दिखावा है, तो हम उसकी अंधी प्रतिस्पर्धा में सब कुछ खोए जा रहे हैं, प्रतिष्ठा की। हमारी सामाजिक नींव को किस संस्कृति से खतरा है? उपभोक्तावाद संस्कृति, सामंतवादी संस्कृति, समाजवादी संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आई थिंक ये तो आप गेस कर ही चुके होंगे, हमारे सामाजिक नींव को उपभोक्तावाद संस्कृति से खतरा है। लेखक के अनुसार हम दिग्भ्रमित क्यों हो रहे हैं? विज्ञापनों के कारण, झूठी प्रतिष्ठा के कारण, गरीबी के कारण या संस्कृति के क्षीण होने के कारण। तो बच्चों लेखक के अनुसार हम दिग्भ्रमित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो क्षीण हो रही है, तो संस्कृति के क्षीण होने के कारण। समाज में किनके बीच की दूरी बढ़ रही है? वर्गों के बीच, लोगों के बीच, परिवार के बीच। तो बच्चों जो समाज है, समाज अलग अलग वर्गों में बटा होता है, उनके बीच की दूरी आजकल बढ़ रही है, इसलिए वर्गों के बीच। संभ्रांत महिलाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है? सुंदर महिलाएं, उच्च कुल की महिलाएं, भ्रम में डालने वाली महिलाएं या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है बच्चों, संभ्रांत महिलाओं का मतलब होता है उच्च कुल की महिलाएं। जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है? शत्रुता को, अशांति और आक्रोश को, स्वार्थ को या भेदभाव को। तो बच्चों इसका जो सही जवाब है जीवन स्तर का बढ़ता, यानी कि कोई बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीव कर रहा है और एक बिल्कुल नहीं लीड कर रहा, तो उससे अशांति और आक्रोश बढ़ता है। तो कोई देखता है कि यार इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, इसके पास ये सब है, और जिसके पास नहीं होता तो वो अशांत हो जाता है और आक्रोश को जन्म देता है। तो जीवन स्तर का बढ़ता अंतर अशांति और आक्रोश को जन्म दे रहा है। छंद आधुनिकता के गिरफ्त में आने का आशय क्या है? आधुनिकता का दिखावा करना, गिरफ्तार होना, नगर की ओर पलायन करना, बीमार होना। इसका सही जवाब है बच्चों आधुनिकता का दिखावा करना। किन संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है?
सीमित संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये इसका जो जवाब है याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो सीमित संसाधन है उनका घोर अपव्यय हो रहा है। भारत में किस संस्कृति के तत्व पहले भी रहे हैं? समाजवादी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, सामंती संस्कृति, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जवाब है सामंती संस्कृति। आधुनिक समाज में सामान्य लोग किसे ललचाई निगाहों से देखते हैं? अमीर ज़ादों को, प्रतिष्ठित लोगों को, विशिष्ट जनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये आजकल जो आधुनिक समाज है उसमें जो नॉर्मल कॉमन मैन है, सामान्य लोग, वो उन्हें देखते हैं ललचाई निगाहों से, जो कि विशिष्ट जन है, जो अपने आप को बियॉन्ड नॉर्मल समझते हैं या है, तो विशिष्ट जनों को। हमारी मानसिकता किसके कारण बदल रही है? विज्ञापन और प्रसार तंत्र के कारण, विकास के कारण, शिक्षा के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारी जो मानसिकता है वो विज्ञापन और प्रसार तंत्र के कारण बदल रही है। जितने एडवर्टीजमेंट आते हैं और जितना एडवर्टाइज किया जाता है उन सब के कारण हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा सोचना समझना सब बदल रहा है। पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? नाचने गाने में, पैसे कमाने में, सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में, या वर्चस्व स्थापित करने में? तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पुरुष, आप देखते होंगे आजकल जो आज से 10 साल पहले जो लोग पुरुष होते थे उन्हें इतना कुछ नहीं होता था कि उन्हें मेकअप करना है, हैंड वॉश करना, वो फेस वॉश करना है, या अपनी स्किन को अच्छा करना है, या बाल इस तरीके के करने हैं, बाल कलर करने हैं, या मतलब अलग अलग तरीके के जो यूजेज हो रही है वो पहले नहीं होती थी। तो आजकल जो है पुरुष वो सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में शामिल हो गए हैं। आप देखेंगे जो भी इंसान है वो आजकल अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए नई नई चीज़ों का उपयोग करता है। नई जीवन शैली की विशेषता क्या है? आध्यात्मिकता, उपभोक्तावाद, समानता, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये तो बड़ा इजी है। जो नई जीवन शैली है उसकी विशेषता है उपभोक्तावाद। और बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू था पार्ट 2 का, और मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं सारे चैप्टर्स की कोशिश करके जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो अलर्ट ज़रूर उसको ऑन कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं अपलोड करूं, अगर आपसे रिलेटेड कोई चैप्टर का अपलोड होगा तो आप उसे देख पाएंगे। और आई विश यू ऑल द वेरी गुड and best wishes for your life and exams. Thank you children for watching this. Have a lovely day.